सभी श्रोताओं का स्वागत है। हाजिर हूँ मैं आकांक्षा सिंह और मेरे साथ हैं अरुण जी। कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद में स्वीकार कीजिए नमस्कार। श्रोताओं को अरुण पांडे का नमस्कार और आकांक्षा जी आपको भी नमस्कार। कार्यक्रम है हमारा पत्र के लिए धन्यवाद, जैसा आपने कहा, लेकिन खत नहीं आ रहे हैं, मेल बहुत आते हैं। और मेल वाली आईडी की थोड़ी एक समस्या और है कि इधर के दिनों में कुछ श्रोता जो बाहर के इलाकों के हैं, देश के अलग अलग हिस्सों के, वो इस मेल आईडी पर बहुत सारे गानों की फरमाइशें भेज रहे हैं, जबकि हम लोग हर बार कहते हैं कि फरमाइशी गीत एक्सप्रेस की मेल आईडी जो है वो मुख्तलिफ है और उस पर वो भेजा करें, लेकिन पीकेएलडी वाली जो मेल आईडी है उस पर सिर्फ और सिर्फ प्रतिक्रियाएं भेजें। तो श्रोताओं से हमारी गुजारिश है कि इस मेल आईडी पर आप सिर्फ अपने राय और विचार हम तक पहुंचाएं और फरमाइशी गीत एक्सप्रेस के लिए AIRVNSFGEXP@gmail.com वो जो मेल आईडी है उसका प्रयोग आप करें। और एक और बात है कि कई बार क्या होता है कि जैसे आपने कोई मेल भेजा इस कार्यक्रम में भी, और वो एक आध हफ्ते होता क्या है कि 12, 15, 16 मेल हमारे पास हफ्ते में आ जाते हैं आमतौर पे इस कार्यक्रम के लिए भी, और हम लोग 7, 8, 9 मेल शामिल कर पाते हैं। तो जो बचे रह जाते हैं वो हम आइंदा हफ्तों में उन मेल को शामिल करते हैं। तो दोबारा एक ही कंटेंट का मेल हमें न भेजें, उससे कई बार इस कंफ्यूजन की स्थिति रहती है कि हमने वो कार्यक्रम में शामिल कर लिया हो तो दोहराए जाने की आशंका रहती है। तो आप मेल जब भेज देते हैं तो उसको फिर से न भेजें, वो मेल हमारे पास सुरक्षित रहते हैं और उन्हें हम आइंदा कार्यक्रमों में जरूर शामिल करेंगे। बिल्कुल। तो श्रोताओं, अरुण जी ने अभी जो भी कहा उस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अरुण जी हिदायतों के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हाँ, और साथ ही कुछ और कहें कि कुछ नए श्रोता तो हमसे जुड़े हैं, लेकिन बहुत सारे वो श्रोता जो कुछ एक अपने कामों में व्यस्त होंगे या फिर तीज त्योहार के भी दिन थे, लेकिन वो कार्यक्रम सुने और हमें निरंतर भेजें ताकि इस कार्यक्रम को भी हम लोग अच्छी तरह से मुसलसल चला सकें। बिल्कुल। तो ईमेल पढ़ने की शुरुआत की जाए? जी बिल्कुल। ये पहला ईमेल जो आया है वीरेंद्र सिंह आजाद जी का, पिपलावन, नौबतपुर, पटना, बिहार से। लिखते हैं कि 24 मार्च होली के दिन पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुना। इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पत्र शामिल करें जिससे लोगों की जो शिकायत है वो दूर हो सके। कभी कभी कुछ श्रोताओं के पत्र काफी लंबे हो जाते हैं जिससे अन्य श्रोताओं को मौका ही नहीं मिल पाता। ये तो हम लोग कई बार जिक्र भी करते हैं, तो ये न करें। सभी से हम गुजारिश करेंगे कि वो संक्षेप में कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं हमें भेजें, और बहुत लंबे मेल भेजने से 4-5 या 3-4 मेल शामिल होंगे तो बहुत सारे श्रोताओं को इंतजार करना पड़ेगा और बैकलॉग ईमेल का बढ़ता जाएगा। तो श्रोता इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि छोटे में अपनी बात हम तक पहुंचाएं। जी। और ये कह रहे हैं आगे अरुण जी कि ट्रांजिस्टर न होने के चलते आकाशवाणी वाराणसी का सभी कार्यक्रम समय पर नहीं सुन पाता हूँ, फिर भी मैं अपने मोबाइल से आपकी रिकॉर्डिंग सुनकर अपने मन को तसल्ली देता हूँ। तो ये कहें कि मोबाइल पर ही हमारे कार्यक्रम है, न्यूज ऑन एआईआर ऐप है, अगर आपके पास होगा तो उस पर आकाशवाणी विविध भारती के तमाम केंद्रों के प्रसारण आपको सजीव सुनने को ऐप के जरिए मिल जाते हैं। तो हमारे आप कार्यक्रम सजीव भी सुन सकते हैं, और YouTube पर जो आकाशवाणी वाराणसी का चैनल है उस पर भी कई कार्यक्रम प्रसारण के बाद उपलब्ध रहते हैं, वहां भी आप उनको सुन करके लाभ उठा सकते हैं। जी। साथ ही आगे ये लिख रहे हैं कि आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित होने वाले जो कार्यक्रम हैं जिनमें हेलो फोन इन फरमाइश है, भोजपुरी गीतों का कार्यक्रम, इसके अलावा गुड मॉर्निंग बनारस और पत्र के लिए धन्यवाद, ये सारे जो कार्यक्रम हैं काफी रोचक और मनोरंजन से भरपूर होते हैं। वैसे समय के अनुसार कार्यक्रमों में फेरबदल भी होते रहने चाहिए, ऐसा इनका कहना है। तो समय के अनुसार कार्यक्रमों में फेरबदल हम लोग आमतौर पे जो फिक्स पॉइंट चार्ट होता है, कार्यक्रमों की तालिका होती है, वो अप्रैल और अक्टूबर के पहले रविवार से बदलाव होते हैं, लेकिन बदलाव खामखा नहीं होने चाहिए। बहुत ही सोच विचार करके और आप सबकी सलाह पर हम लोग विचार करते हैं, उसके बाद ही कार्यक्रमों में हम लोग बदलाव करते हैं। तो जो चीजें अगर लोकप्रिय हैं और एक स्थान पर हैं और चली आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो कार्यक्रम हमारे चलते रहते हैं। वैसे अरुण जी, इन्होंने जो एक बात लिखी है, कितनी सुंदर बात लिखी है, बताएं? जी। हेलो फोन एंड फरमाइश के जरिए श्रोताओं से परिचय लेने की जो प्रक्रिया है वो बहुत सुंदर है। इस कार्यक्रम में अरुण जी की आवाज से 4 चांद लग जाते हैं। आशा है कि आगे भी सभी कार्यक्रमों को ऐसे ही सजाते रहेंगे और हम सभी का मनोरंजन करते रहेंगे। हम लोग का तो उद्देश्य ही है सूचना, शिक्षा और मनोरंजन करना, और कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे सभी साथी बहुत ही परिश्रम से कार्यक्रम आप तक ले आते हैं
और जहां तक हेलो फोन इन फरमाइश की बात है तो हम लोग प्रयास करते हैं और अधिक से अधिक श्रोता उसमें जुड़ने की कोशिश निरंतर करते रहते हैं। कई लोगों को कई महीनों वर्षों का इंतजार लगता है, तो जो श्रोता जुड़ता है वो चाहता है कि उससे 1-2-4 मिनट बातें हों और उसकी बातें कार्यक्रम में शामिल हों, फिर अपनी आवाज अपनी बातें सुन करके हर किसी को खुशी होती है। तो ये खुशी इस कार्यक्रम के जरिए तमाम सुनने वालों तक पहुंचती है और ये कार्यक्रम लोकप्रिय है, लोग इसे सराहते हैं। इसका मूल यही है, जैसा आपने कहा कि मेल जोल और फरमाइशों का कार्यक्रम है। तो बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं और आपके अगले मेल का हम इंतजार करेंगे। बिल्कुल, और जैसा कि इस ईमेल में जिक्र था अरुण जी, लंबे लंबे पत्र जो श्रोता भेजते हैं, तो ऐसा ही एक लंबा पत्र अब हमारे सामने है और ये ईमेल हम तक आया है जमानिया जिला गाजीपुर से। सुरेश जायसवाल, इनके साथ हैं उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। जी, ये तो हमारे बहुत ही पुराने श्रोता हैं, कई दशक से कार्यक्रम सुनते हैं। तो ये जरूर हम इनसे गुजारिश करेंगे, जैसा आकांक्षा जी ने कहा, कि थोड़ा सा मुख्तसर लिखें, संक्षेप लिखें, ताकि आपकी बातें भी हो जाए और बहुत सारे श्रोताओं की सहभागिता भी इस कार्यक्रम में बनी रहे। तो ये जो इनका लंबा सा पत्र है, इसको हम छोटा करके पढ़ लें। जी बिल्कुल, मुख्य बातें हम लोग आपके मेल का उसकी बातें शामिल कर रहे हैं। कई कार्यक्रमों का जिक्र इन्होंने किया है, जिनमें आज इतवार है के अंतर्गत जो झलकी प्रसारित हुई थी जीवन दान, वो इन्हें बहुत पसंद आई। इसके अलावा अरुण जी द्वारा प्रस्तुत लोक रंग भी पसंद आया। जो लोकगीत प्रसारित किए गए थे वो दिल को छू गए। सारे श्रोताओं का नाम भी शामिल हुआ। इसके लिए अरुण भैया को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। तो हम श्रोताओं को कहेंगे कि जो कार्यक्रमों में निरंतर बने रहते हैं और अपने बहुत सारे नाम भेजते हैं, कार्यक्रम सुनते हैं, सराहते हैं, तो ये जो 4 चांद का जिक्र अभी एक श्रोता ने किया था, इनकी खूबसूरती और ये कहकशां हमारे श्रोताओं के जरिए ही प्रकाशमान है। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत का, जिसको प्रस्तुत करने का जो अंदाज था वो इन्हें बहुत प्यारा लगा। साथ ही फरमाइशी गीत एक्सप्रेस भी अच्छा लगा। सुहाने तराने में फिल्म इज्जत और गोरा और काला फिल्म के जो गीत सुनाए गए, सुनकर दिल खुश हो गया। साथ ही 18 फरवरी का इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम आज इतवार है के अंतर्गत जो प्रहसन सुनाया गया था शादीशुदा कुंवारा, वो भी इन्हें पसंद आया। आपके पत्र आपके गीत जिसे प्रस्तुत किया था अरुण जी ने, वो भी इन्हें बेहद पसंद आया। तो आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम में आपके खत शामिल होते रहते हैं और तमाम अन्य कार्यक्रमों का जो आपने जिक्र किया, हमें जानकर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आप निरंतर हमारे कार्यक्रमों से न सिर्फ जुड़े रहते हैं, नाम भेजते हैं, शामिल होते हैं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाते हैं। हम आपको इस मेल के लिए शुक्रिया कह रहे हैं। ये जरूर आपसे कहेंगे कि किसी भी मेल को थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, क्योंकि हमारे बहुत सारे नियमित श्रोता हैं जिनके 1-2 से ज्यादा मेल हर हफ्ते आते हैं और हर हफ्ते हम लोग एक मेल लेते हैं, तो बाकी मेल बचे रह जाते हैं। तो फिर से वही मेल न भेजें, जैसा हम लोगों ने शुरुआत में आपसे कहा था। इस मेल के लिए हम आपको शुक्रिया कह रहे हैं। और धन्यवाद के बाद ये जो अगला ईमेल है, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं रतिनाथ त्रिपाठी जी का, कोटवा कपिलधारा सराय मोहना वाराणसी से। ये रतिनाथ जी लिखते हैं कि होली के अवसर पर फिल्म बागवान और इसके अलावा एक दिन एक ही फिल्म से कार्यक्रम के अंतर्गत साहब बीबी और गुलाम फिल्म की जो प्रस्तुति दी गई थी, वो इन्हें बेहद पसंद आई। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है 30 मार्च के गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का, जिसमें चैत्र मास के बारे में जानकारी दी गई थी और शास्त्रीय गायिका निर्मला जी के गीत सुनवाए गए थे। तो इसके लिए भी उन्होंने प्रस्तोता को धन्यवाद दिया है। और 29 मार्च का जिक्र करते हुए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में पंडित राजन साजन मिश्र जी का जो गायन सुनाया गया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं ये आकाशवाणी वाराणसी को। बिल्कुल, आप तमाम कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुन रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक भेज रहे हैं। इससे हमारे बहुत सारे जो साथी हैं वो बहुत ही मेहनत से आपको एक ही फिल्म से कार्यक्रम, एक ही कलाकार कार्यक्रम और सुबह का जो गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम है, उनमें रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं और उनके प्रयास सार्थक हो रहे हैं, ये आपका मेल बता रहा है। हम आपको इन तमाम जो बधाइयां हैं वो हमारे साथियों तक पहुंचा रहे हैं। जी, साथ ही इन्होंने कुछ और कार्यक्रमों का भी जिक्र किया है, जिनमें कुछ बातें, कुछ गीत, जी, जिसमें नृत्य की विभिन्न शैलियों के बारे में जानकारी दी गई थी और साथ ही साथ बजाए गए थे कर्णप्रिय गीत। इसके लिए धन्यवाद। एक ही कलाकार के अंतर्गत अक्षय खन्ना पर जो प्रस्तुति थी वो इन्हें अच्छी लगी। साथ ही एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्यासा फिल्म की जानकारी जो दी गई थी, उसके लिए इन्होंने आकाशवाणी वाराणसी को धन्यवाद दिया है। और रतिनाथ जी ने शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा है कि जितेंद्र अभिषेकी जी का
गायन सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्रीय संगीत के तमाम कार्यक्रम और सुगम संगीत ये कार्यक्रम आप बहुत ही पसंद के साथ सुनते हैं, ये जानकर हमारे अनुभाग को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि फिल्मी गानों का तो जिक्र तमाम श्रोता करते हैं, लेकिन कई कार्यक्रम हैं जिनका उल्लेख अधिकतर श्रोता अपने मेल में नहीं करते हैं। तो ये कार्यक्रम भी आप बहुत ही तल्लीनता से सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उनके बारे में अपनी राय भी रखते हैं और हम तक पहुंचाते हैं। ये जानकर हमें बहुत ही अच्छा लगा और हम आपको इस मेल के लिए बहुत ही धन्यवाद कह रहे हैं। बिल्कुल अरुण जी, फिल्म संगीत के कार्यक्रम जो आम श्रोता जो होते हैं वो सुनते ही हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के लिए जब हम तक प्रतिक्रिया पहुंचती है तो वो पढ़कर दिल को खुशी जरूर मिलती है। खास तौर से हम जहां से ये प्रसारण कर रहे हैं, बनारस का जो शास्त्रीय संगीत का घराना है बहुत ही प्राचीन और समृद्ध रहा है, और आकाशवाणी केंद्रों की बड़ी महती भूमिका है इस तरह के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचाने और लोकप्रिय बनाने में ही नहीं, बल्कि नए नए कलाकारों को प्रेरणा देने में भी हमारी प्रस्तुतियां बहुत ही काम आती हैं। तो इस तरह से इन कार्यक्रमों की एक बड़ी अहम भूमिका है समाज में, और इस तरह के जो कला के माध्यम है, विधाएं हैं, उनके विकास में। जी, और अगला ईमेल उठा लें? जी। दिलशाद हुसैन, इनके साथ हैं फातिमा सोगरा, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ से। दिलशाद जी भी प्रत्येक हफ्ते हमें 1-2 मेल भेजते हैं, तो थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, क्योंकि आपके मेल 1-2 शामिल होते हैं और 1-2 हमारे पास रह भी जाते हैं। इसलिए हम आपको इस बात के लिए तो बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि आप कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं और अच्छे प्रतिक्रियाओं के मेल आपने इधर निरंतर भेजना आरंभ और निरंतरता बनाए रखी है। इस बात के लिए बहुत ही हम प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और इस ईमेल में भी उन्होंने कुछ अच्छी बातें हम तक पहुंचाई हैं। जी, कह रहे हैं कि इस देश के मूर्धन्य कलाकारों को उन बुलंदियों तक पहुंचाने में आकाशवाणी का प्रमुख योगदान रहा है। इसके अलावा सभी क्षेत्रों में राष्ट्र को सेवाएं देने वाले व्यक्तियों को भी आकाशवाणी ने ही एक तरह से पहचान दी है। आकाशवाणी की पहुंच हमेशा से ही अधिकतम जनसंख्या तक रही है, और आकाशवाणी वाराणसी केंद्र भी अपनी नींव रखे जाने के बाद से ही इस कार्य में अपना योगदान देता रहा है। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही, और जैसा हम लोग अभी जिक्र भी कर रहे थे कि बनारस में गीत, संगीत, नाट्य, साहित्य की एक बड़ी लंबी परंपरा रही है, और आकाशवाणी जहां भी है देश के जिन भी क्षेत्रों में, हर जगह की स्थानीय जो विधाएं होती हैं गीत, संगीत, साहित्य की, उनके संरक्षण में, उनके संवर्धन में केंद्रों ने बहुत बड़ी भूमिका इतने वर्षों में निभाई है। और आपका ये मेल इस बात की ताकीद करता है कि हमारा परिश्रम सार्थक और सफल रहा है, और आपकी बातें हमारे लिए प्रेरणादायक होंगी। और ये कोशिश अरुण जी आगे भी निरंतर जारी रहेगी। बिल्कुल, हम इस बात का आश्वासन और ताकीद अपने श्रोताओं को करते हैं। और 31 मार्च का जो कार्यक्रम था, पत्र के लिए धन्यवाद, उसके बारे में इन्होंने लिखा है कि उसी दिन का कार्यक्रम सुन के ये मालूम हुआ कि आपके केंद्र से नाटक उदयपुर की ट्रेन का प्रसारण हुआ है, तो कृपया दोबारा सुनवा दें। आप इस कार्यक्रम को, यानी आज इतवार कार्यक्रम जो होता है हर रविवार को 1:15 बजे से, उसमें आप निरंतर सुने। आपको ये प्रहसन झलकी जो है 15 मिनट की, वो भी आपको सुनने को मिलेगी, और निरंतरता बनाए रखें, ये झलकी भी आप सुन पाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि 31 मार्च के ही दिन अरुण जी द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम लोक रंग सुना, इन्हें बेहद पसंद आया। साथ ही उसी दिन का गुड मॉर्निंग बनारस सुना, प्रस्तुता ने बहुत अच्छी तरीके से उसे पेश किया। इसके अलावा फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का इन्होंने जिक्र किया है, प्रस्तुति लाजवाब थी। और 3 अप्रैल को उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित रमजान की अहमियत और इकबाल अहमद से नातिया कलाम सुना, बहुत पसंद आया। ये अच्छा आपने लिखा है कि जो हमारे लखनऊ केंद्र से उर्दू कार्यक्रम रिले होता है सुबह में, तो वो भी आप नियमित रूप से सुनते हैं। उसमें भी बहुत ही रोचक आपको कहानियां, वार्ताएं और मुशायरे सुनने को मिलते हैं, और बहुत ही समृद्ध कार्यक्रम होता है। तो उसे भी निरंतर हमारे श्रोता सुनेंगे तो बहुत अच्छी चीजें उन्हें भी सुनने को मिलेंगी। और कार्यक्रम के अंत में इन्होंने कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस का जिक्र किया है, जिसे सुनकर देश, दुनिया और बनारस का हाल जानने को मिलता है। तो अच्छी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी वाराणसी केंद्र को इन्होंने दी है हार्दिक बधाई। इसी उम्मीद के साथ हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय राजेश कुमार गौतम जी ने इस कार्यक्रम का आरंभ किया था। बहुत ही एक प्लानिंग के साथ और परिश्रम के साथ ये कार्यक्रम आप तक पहुंचता है, और ये जानकर हमें अच्छा लगा कि जो तमाम परिश्रम हमारे साथियों का है, जिसके जरिए वो आपको देश दुनिया की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, और जो अद्यतन घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी, खासतौर से सुबह का जो वक्त होता है उसमें जरूरी है कि सकारात्मक सूचनाएं, अच्छे विचार, अच्छा गीत संगीत आप तक पहुंचे, और ये कार्यक्रम इसी प्रयास की एक झलक है हमारे केंद्र की ओर से।
और अरुण जी, हम ये विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस प्रयास में हम सफल जरूर रहे हैं, क्योंकि ये श्रोताओं के खत और मेल हमें बताते हैं कि ये कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहे हैं और हमारे साथी उसके लिए बहुत ही तैयारी के साथ नई नई चीजें, नए लोगों के विचार आप तक पहुंचाते हैं। समसामयिक बातें आप तक गुड मॉर्निंग बनारस के जरिए पहुंच रही हैं और इसी प्रकार ये कार्यक्रम अपनी प्रस्तुति के जरिए आपका मन मोहता रहेगा, ये हमारी कोशिश रहती है। और इस पत्र के लिए इनको देते हैं धन्यवाद। और अगला पत्र जो आया है यानी ईमेल, वो है परवेज अहमद जी का, शुकुलपुरा वाराणसी से। अरुण जी, फिर एक बार एक लंबा चौड़ा पत्र है हमारे सामने। और फिर से कहें कि बहुत ही थोड़ा सा संक्षेप में अपने विचार रखें और इसीलिए हर हफ्ते ये मंच है जिसमें आप 1-2 मिनट के अंदर अपनी बातें कह सकते हैं। आज इतवार है के अंतर्गत झलकी एक खबर झूठी सुनी, इन्हें अच्छी लगी। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत का, जिसे इन्होंने सुना, अच्छा लगा, लेकिन एक शिकायत कर रहे हैं। शिकायत क्या, शायद जानकारी चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि पत्र वाले कार्यक्रम में भाग नहीं लेता, पर प्रस्तोता ने उस दिन कैसे मेरा नाम इस कार्यक्रम में 12:24 पर ले लिया। आप बताइए हुआ कैसे? ये होता ऐसे है परवेज जी कि बहुत सारे जो आपके दोस्त मित्र हैं और जो रेडियो के जरिए भी आपके मित्र दोस्त बन जाते हैं, वाकफियत हो जाती है, तो इस बात को हम लोग महसूस करते हैं कि बहुत सारे श्रोता बनारस शहर के ही नहीं दूसरे शहरों के भी अपने बाकी साथियों का नाम अपने मेल में, व्हाट्सएप में या खतों में जोड़कर भेजते हैं। और मसलन हम आपको बहुत सारे उदाहरण भी दे सकते हैं, लेकिन आप जब कार्यक्रम नियमित रूप से सुनेंगे तो आपको जरूर मालूम होगा कि नई दिल्ली के हों, बुलंदशहर के हों या फिर पटना के तमाम श्रोता हैं, हमारे बनारस के भी श्रोता हैं जो दूसरे शहरों के भी श्रोताओं के नाम जोड़कर भेजते हैं। तो हम लोग तो इस हिसाब से शामिल करते हैं कि आपको अपना नाम सुन करके खुशी होगी। तो होता यही है कि हम लोग अपनी ओर से न तो कोई खत बनाते हैं, न नाम सृजन करते हैं, जो कोई भेजता है उसके ही मेल, खत या व्हाट्सएप संदेश के नाम हम लोग पढ़ते हैं कार्यक्रम में। जी, और आगे ये लिख रहे हैं कि 1 अप्रैल के ही दिन कार्यक्रम कृषि जगत में मेवा भैया और रामेश्वर भैया की प्रस्तुति इन्हें बढ़िया लगी, और साथ ही उस दिन दिनेश सिंह से उच्च रक्तचाप के बारे में जो बातचीत हुई थी डॉक्टर साहब की, वो भी बहुत ज्ञानवर्धक और लाभकारी लगी। साथ ही इन्होंने राम बालक सिंह के गाए लोकगीत का भी जिक्र किया है, उसकी प्रस्तुति भी बढ़िया थी। इसके अलावा इन्होंने जिक्र किया है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस का, जिसमें बरेका रेल इंजन के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दी गई थी। प्रस्तोता को दे रहे हैं ये हार्दिक बधाई। तो आपकी बधाई प्रस्तोताओं तक पहुंच रही है। बनारस और इसके आसपास भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे हुनर हैं, कामकाज हैं, जिनके बारे में जितना भी बताया जाए तो वक्त कम ही होता है। और इस कार्यक्रम का प्रयास ही यही है गुड मॉर्निंग बनारस का, कि इस तरह की जो बातें हमारे इस बहुत ही प्राचीन शहर के बारे में हैं और जो आधुनिकता का एक आदर्श संगम है, तो वो बातें आप तक इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचे और इसकी सफलता आपके ये मेल बता रहे हैं कि कार्यक्रम आपको अच्छे पसंद आते हैं। बिल्कुल। वैसे अरुण जी, ये ईमेल अभी समाप्त नहीं हुआ है, कुछ और बातें भी हैं जिन्हें हम पढ़ लेते हैं। काफी विस्तृत है, लेकिन गुजारिश करें कि अगली बार से आप संक्षेप में मेल भेजें और हर हफ्ते भेजें ताकि आपकी बातें शामिल हो सके। जी, साथ ही इन्होंने और भी कई कार्यक्रमों का जिक्र किया है, जिनमें अंगनैया का जिक्र करते हुए ये कह रहे हैं कि गर्मी में सतर्क और स्वस्थ कैसे रहें, इस पर जो वार्ता थी वो भी इन्हें अच्छी लगी। और लोकगीत में शैलबाला सरकार की आवाज में चैती और कहरवा सुनने को मिला, मन प्रसन्न हो गया। साथ ही रात 8 बजे लोकसभा चुनाव 2024 में कंट्रोल रूम की भूमिका, ये जो विषय था, इस पर राजेश कुमार गौतम जी से माननीय एडीएम वंदिता श्रीवास्तव की जो बातचीत थी, जिसमें सी विजिल ऐप के बारे में श्रोताओं को बताया गया था, बेहद जानकारी भरा ये कार्यक्रम था। इसके लिए धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम प्रमुख महोदय द्वारा ये जो पहल की गई, और खासतौर से ये कहें कि लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही महापर्व ये चुनाव का मौका होता है, जो इन दिनों देश के कई हिस्सों में मतदान हो भी रहे हैं और हमारे यहाँ भी होने वाला है। मौका है कि हम कहें कि हमारे सभी श्रोता इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें और अपना मतदान अवश्य करें, इसको प्राथमिकता पर ले आएं। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम अपने विवेक से अच्छी सरकार, अच्छे सांसद चुनें, और ये मौका मुहैया कराता है ये जो निर्वाचन है। और इसके बारे में जो जानकारी आप तक पहुंची वो आपको पसंद आई, तो हम आपको इसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। बिल्कुल। साथ ही इन्होंने जिक्र किया है शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का, पंडित कृष्णाराम की शहनाई सुनाई गई, बहुत अच्छा लगा। गृहलक्ष्मी कार्यक्रम के बारे में ये कह रहे हैं कि बच्चों की रुचि के बारे में जो चर्चा हुई थी बेहद मनोरंजक थी, और लघु कहानी छोटी बहू सुनी,
वाचन स्वर मंजुला श्रीवास्तव का था, वो भी पसंद आया। लोकगीत में आराधना सिंह की चैती और पचरा सुनवाया गया, वो भी इन्हें अच्छा लगा। अन्य कार्यक्रमों में फरमाइशी गीत एक्सप्रेस का जिक्र किया है इन्होंने, साथ ही हेलो फरमाइश की पेशकश भी अच्छी लगी। तो मिला जुलाकर सभी कार्यक्रम इन्हें अच्छे लगे और ये आकाशवाणी वाराणसी को दे रहे हैं धन्यवाद और बधाई। और हमें ये अच्छा लगा कि आपने कृष्ण जगत, गृहलक्ष्मी और जो चुनाव से संबंधित भेंटवार्ता, इन तमाम चीजों का जिक्र किया, गीत संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत का जिक्र किया। तो एक गुलदस्ता है हमारे केंद्र का प्रसारण, जिसमें कि आपको तमाम विधाओं से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां समसामयिक प्रस्तुतियों के साथ समावेश करके आप तक पहुंचती हैं और वो आपको पसंद आती हैं। इस विस्तृत मेल के लिए हम आपको बहुत ही शुक्रिया कह रहे हैं। और शुक्रिया के साथ ही अरुण जी, अब कार्यक्रम समेटने का वक्त हो गया है जी, तो श्रोताओं से विदा ली जाए और चलते चलते उन्हें अपनी मेल आईडी बताते हैं, जिस पर वो अपनी प्रतिक्रियाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। ये सबसे जरूरी बात। तो श्रोताओं, आपके ईमेल हम तक पहुंचेंगे इस ईमेल आईडी पर pkldAIRvaranasi@gmail.com pkldAIRvaranasi@gmail.com। और पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में नाम पत्र है, तो पत्र अगर आप चाहें भेजना तो पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी वाराणसी FM, महमूरगंज वाराणसी, पिन कोड 221010, ये हमारा पता है। इस पर आप खत भी भेज सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके ईमेल्स और पत्रों का इंतजार। आज के इस कार्यक्रम से अब दीजिए विदा। आप सभी को आकांक्षा सिंह और अरुण पांडे का नमस्कार।